हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। हाजिर हूँ एक नए वीडियो लेकर। आज बात करेंगे यमन और इराक के हमले से दहल उठा इजराइल। जी हाँ, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज चैनल में नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। तो आपको बता दूं कि यमन और इराक द्वारा हमला किया गया है इसराइल के ऊपर। जी हाँ, दोनों ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया था और जॉइंट ऑपरेशन चला के इसराइल के काफी सारे इंपॉर्टेंट ठिकानों पर निशाना बनाया। आपको बता दूं कि यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट यानी हुतीज ग्रुप और इराक के जो इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक, वहाँ के जो लड़ाके हैं, इन दोनों ने जॉइंट ऑपरेशन चलाते हुए इसराइल के खिलाफ 3 ऑपरेशन चलाए, जिसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट ठिकानों को निशाना बनाकर उस पर हमला किया गया। काफी सारे इसराइली का नुकसान होने की खबर है। आपको बता दूं, यमन के जो अंसारुल्लाह मूवमेंट के स्पोक्स पर्सन है यहिया सरी, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने कहा है कि हुतीज ग्रुप और इराकी रेजिस्टेंस ने साथ में मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। उन्होंने कहा कि 2 ऑपरेशन जो 2 इजरायली टारगेट को निशाना बनाया वो नदन फलस्तीन में था, जहां इसराइल जबरन कब्जा कर रखा है, और तीसरा ऑपरेशन जो था वो बहुत वाइटल ऑपरेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट जगह था इसराइल का, उस पर निशाना बनाया गया, उस पर हमला किया गया है। अल रशा, ये एलियत शहर में है, इसराइल के एलियत शहर में इसे निशाना बनाया गया। काफ़ी सारे ड्रोन के माध्यम से निशाना बनाया गया, जिसमें बहुत सारे लॉसेस होने की खबर आ रही है। इसराइल को इसमें काफ़ी सारे लॉस फेस करना पड़ा है। उसके बाद यही सरी ने साफ साफ कहा है कि हम इराकी रेजिस्टेंस के साथ मिलकर लगातार हमला करते रहेंगे, फलस्तीन और वेस्ट बैंक और गाजा के हक में पूरा लड़ाई लड़ते रहेंगे। हिजबुल्लाह के साथ उनका सीज फायर हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ से लगातार हमला करते रहेंगे। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही संडे के दिन यमन ने डायरेक्ट हमला किया था इसराइल के ऊपर, हाइपरसोनिक मिसाइल द्वारा हमला किया था, जिसमें इसराइल के तेल अवीव शहर को निशाना बनाया गया था। और उस हमले में 5 लोगों की हताहत होने की खबर आई थी, जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल थे, जो आगे चलकर उनकी मौत हो गई थी। वहीं आपको बता दूं, उसके ठीक कल होके यानी मंडे के दिन यमन के हुतीज ग्रुप द्वारा गल्फ ऑफ एडन में रेड सी के पास 3-4 शिप्स को निशाना बनाया गया था, जिसमें से एक यूएस का डिस्ट्रॉयर था, यानी यूएस का वॉरशिप्स था, और 3 कमर्शियल शिप्स था, सप्लाई शिप्स था, जिसमें माना जाता है कि एक उसमें से एक शिप जो था वो हथियार सप्लाई करने के लिए अमेरिका की तरफ से रवाना किया गया था। इन तीनों शिप्स को भी निशाना बनाया गया था, और साथ साथ अमेरिका का वॉरशिप्स को भी निशाना बनाया गया था। वही अगली खबर आपको बता दूं, अगली खबर है कि लगातार इसराइल के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने अभी तक का 54 मरतबा सीज फायर का उल्लंघन किया, वायलेट किया है, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने हमला किया था, जिसके बाद फिर से इसराइल ने लेबनान के ऊपर, बेरूत के ऊपर हमला चालू कर दिया। जी हाँ, इसके बाद खबर आ रहा है कि जो लेबनान के निवासी जो वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे इस फायर होने के बाद, उनको जबरन वहां से भगाया जा रहा है, उनके ऊपर गोलियां चलाया जा रहा है। इसकी वजह से सभी लेबनान निवासियों के ऊपर फिर से दिल में डर पैदा हो गया। इसके वजह से वो फिर से लेबनान को छोड़ के, साउथ लेबनान को छोड़ के फिर से रेफ्यूजी कैंप की तरफ कुछ करते दिख रहे हैं। भैया अगली खबर आपको वेस्ट बैंक से बता दूं कि वेस्ट बैंक में इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस द्वारा अभी तक फलस्तीन के 1500 घर को तबाह कर दिया गया है। जी हाँ, 1500 फलस्तीनियों निवासी का घर था, उसे पूरा तरह से तोड़ दिया गया, तबाह कर दिया गया, पूरा बर्बाद कर दिया गया। इस वजह से 3600 फैमिली को बेघर होना पड़ा है। वहीं आपको बता दूं कि वेस्ट बैंक के काकिलिया एरिया में खबर आ रही है कि इजरायली फोर्सेस और फलस्तीनी रेजिस्टेंस द्वारा भीषण लड़ाई चल रहा है, भीषण जंग चल रहा है। जब इजरायली फोर्सेस वहाँ काकिलिया के एरिया में घुस के वहाँ के फलस्तीनी निवासियों को घर को तबाह कर रहे थे, जबरन अरेस्ट कर रहे थे, तभी ये खबर आई है कि वहाँ के जो फलस्तीनी रेजिस्टेंस है उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और अभी तक का वहाँ जंग चल रहा है। वहीं फलस्तीन प्रिजनर सोसाइटी की तरफ से खबर आ रही है कि जब से 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जंग चालू हुआ इजराइल और हमास के बीच में, इस दौरान इजरायली फोर्सेस का लगातार नरसंहार तो जारी है, इसके बावजूद वो जबरन घुस के फलस्तीन के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर और ईस्ट जेरूसलम के अंदर घुस के जबरन वहाँ के जो निवासी है उनको अरेस्ट किया जाता है, और अभी तक का 11,900 फलस्तीनी निवासियों को जबरन अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें से 790 बच्चे भी हैं। जी हाँ, और 136 के करीब जर्नलिस्ट को भी जबरन अरेस्ट किया गया। जब वो फलस्तीन के हक में आवाज़ उठा रहे थे, उन्हें जबरन अरेस्ट कर लिया गया है। और आपको बता दूं कि बहुत सारे फलस्तीनी निवासियों को जबरन जब अरेस्ट करके लेके जाया जाता है, वहाँ
बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है और पुलिस कस्टडी में मारपीट किया जाता है, जिसकी वजह से 47 फ़लस्तीनी निवासी की मारे जाने की खबर आ रही है। आपको बता दूं कि हाल फिलहाल ही इजराइल ने एक कानून पास किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो फ़लस्तीनी जो बच्चे हैं जो अब अंडर 14 है, 14 साल के नीचे है, उसे भी अरेस्ट किया जाएगा। ये हाल फिलहाल लॉ पास किया गया है इजरायली पार्लियामेंट में। कमल अदवान हॉस्पिटल में लगातार हमला किया जा रहा है, कभी ड्रोन के माध्यम से हमला किया जा रहा है तो कभी बमबारी द्वारा हमला किया जा रहा है, लेकिन लगातार कमल अदवान हॉस्पिटल को कब्रिस्तान बनाने के फिराक में है। आपको बता दूं कि कमल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर जो है, उनका बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि आज सुबह ही 3 उनके मेडिक स्टाफ जो मेडिकल टीम थे उनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें से 3 मेडिकल स्टाफ जो है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा जख्मी है, बुरी तरीक़ा से उनके ऊपर हमला करके घायल किया गया है। वहीं चलते चलते आपको सीरिया का खबर बता दूं कि सीरिया में भी जो सिविल वॉर चल रहा है, IS के आतंकियों और सीरियन अरब आर्मी के बीच में जो चल रहा है, इसमें खबर है कि इराक के जो लड़ाके हैं जिसको ईरान सपोर्ट करता है, वो लड़ाके अब सीरिया पहुंच गए हैं और असद सरकार के साथ मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो खैर ये थी अभी तक की कुछ लेटेस्ट न्यूज़। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।